मुकेश सहनी ने फिर से लगाया छक्का। जदयू और हम पार्टी के बड़े नेता हो गए वीआईपी में शामिल। नीतीश कुमार को हर मोड़ पर लग रहे झटके। नीतीश कुमार भागे भागे गए दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा एक बार फिर से जोरदार छक्का लगाया गया है, जब उन्होंने जदयू के बड़े नेता और साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक बड़े नेता को अपने वीआईपी पार्टी में शामिल करा लिया है। दोस्तों, यह छक्का इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बड़े नेता तो शामिल हुए ही हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी के बड़े नेता तो वीआईपी में शामिल हुए ही हैं, और एक और अन्य भी वैसे व्यक्ति जो बड़े हस्ती माने जाते हैं, उनके द्वारा भी वीआईपी का दामन थाम लिया गया है। दोस्तों, यह मौका था 6 जून 2025 को, जब 3 बड़े दिग्गज और बड़े चिकित्सक माने जाने वाले हस्ती वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। दोस्तों, डॉक्टरों के द्वारा वीआईपी का दामन थामने के ऊपर मुकेश सहनी के द्वारा बड़ा बयान भी दिया गया है। इससे भी हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। लेकिन इसी बीच जदयू को बड़ा झटका हर मोड़ पर महागठबंधन दे रहा है, जिससे नीतीश कुमार खासे परेशान हो गए हैं। और बीते 6 जून को ही नीतीश कुमार भागे भागे दो चौधरी के साथ दिल्ली रवाना हो गए, जहां जाकर उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है और साथ ही सीट बंटवारे को लेकर बड़ी मांग और शर्त रख दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा बीते 6 जून 2025 को तीन बड़े चिकित्सक को वीआईपी ज्वाइन कराया गया है। यानी तीन एक बड़ी हस्ती ने वीआईपी पार्टी का दामन थामा है। मौका था पटना के मौर्या होटल में, जब जाने माने चिकित्सक जो कि आईएमए के उपाध्यक्ष भी है, साथ ही साथ बड़े वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि आखिर इन चिकित्सक का विशेषता क्या है। मैं बता देना चाहता हूं कि वो चिकित्सक का नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो आईएमए के उपाध्यक्ष भी है, साथ ही साथ वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये इससे पहले जदयू के पार्टी योगदान कर चुके थे। उसके बाद इनकी विशेषता डॉक्टरी पेशा की ये है कि ये बड़े दिग्गज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उसके बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार इत्यादि बड़े बड़े लीडरों का इलाज कर चुके हैं, उनकी आंखों का इलाज कर चुके हैं, उन सभी से अच्छा संबंध रहा है। दोस्तों, वैसे चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अब वीआईपी का दामन 6 जून 2025 को थाम लिए हैं। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, हम पार्टी के पूर्व महासचिव विनोद कुमार, जो जीतन राम मांझी के खास करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी, वो डॉक्टर भी अब वीआईपी का दामन थाम लिए हैं। वो भी पटना के मौर्या होटल में वीआईपी का दामन थामे। उसके बाद दोस्तों, प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अमिताभ कुमार सिन्हा, उन्होंने भी पटना के मौर्या होटल में वीआईपी का दामन थाम लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, तीन बड़े दिग्गज नेताओं को वीआईपी में शामिल कराकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बड़ा छक्का लगाया है, जिससे खास तौर पर जदयू को बड़ा झटका लगा है। आप दोस्तों देखेंगे तो बार बार ही जदयू को महागठबंधन के स्तर से झटका दिया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पूर्वी चंपारण जिले के वही जदयू नेता गौहर आलम, जो खुद के साथ साथ 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिए थे। उसके बाद दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो ने तीन बड़े दिग्गजों को वीआईपी में शामिल करा लिया। निश्चित रूप से एनडीए के ही सारे नेता अब महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जिससे खास परेशान हो गए हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार इन सभी बातों को भांप कर
बीते 6 जून को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने बड़ी मुलाकात की है एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के साथ में। इससे पहले आइए दोस्तों, आखिर वीआईपी सुप्रीमो के द्वारा 3 बड़े चिकित्सक को वीआईपी पार्टी योगदान कराया गया है, आखिर क्यों? इस पर मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी यानी महागठबंधन की ओर से आने वाले दिनों में डॉक्टरों की एक टीम बनाकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि अपने सभा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान, मिलन समारोह के दौरान मुकेश सहनी के द्वारा बड़ी बातें कही गई है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। उन्होंने कहा सबसे पहले कि वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव तो हम जीतेंगे ही, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ये करके हम दिखाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में अथक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि जब बिहार की आम जनता प्रखंड स्तर के अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने, तो 1 मिनट भी नहीं लगता और उन्हें जिला के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ भी 1 मिनट भी नहीं लगता और उन्हें राज्य के राजधानी के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। इलाज नहीं किया जाता। यहाँ आने के बाद भी, राज्य मुख्यालय आने के बाद भी पीड़ित का हाल वही रहता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर रेफ़र कर दिया जाता है तो ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन मरीज को रेफ़र किया गया है सरकार उसे अगले हॉस्पिटल तक लेकर जाए। यहाँ पर मरीजों को जूझना पड़ता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। किसी के पास पैसे नहीं होते तो किसी से मनमौजी तरीक़ों से प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा पैसे ले लिए जाते हैं। मरता क्या नहीं करता, उस वक्त किसी तरह मरीज़ की इलाज की आवश्यकता होती है। आम जनता उसी रेफर के मामले में फंस कर रह जाते हैं, जिसका बुरा परिणाम पीड़ित के साथ होता है। दोस्तों, मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही डॉक्टरों की एक टीम बनाकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा और महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता होगी कि जो भी रेफर किए जाने वाले मरीज हो उन सभी को सरकार ही अगले अस्पताल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, इन मुद्दे पर क्या कहते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जरा सुनिए इस वीडियो में। तो अपने बच्चे को लेके कहाँ बढ़े, ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो इस सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से। तो दोस्तों, आपने देखा मुकेश सहनी किस तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातें कर रहे हैं। लेकिन आइए, मुकेश सहनी के छक्के से परेशान होकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीते 6 जून को ही अपने 2 चौधरी यानी अशोक चौधरी और विजय चौधरी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर आखिर क्या किए, आइए जो खबर है उसके अनुसार मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं कि नीतीश कुमार को जदयू सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर के दिल्ली स्थित नए मकान, जिसका उद्घाटन था, गृह प्रवेश था, उसमें शामिल होना था और वहाँ जाकर शामिल हुए थे। वहीं उनकी मुलाकात एनडीए के बड़े नेताओं के साथ हुई है और जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेने की बातें कह दी गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, किन पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई, जब इसका खुलासा हो जाएगा उसके बाद एनडीए नेता जी जान लगाकर इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली रवाना हुए थे। लेकिन आखिर
इस बार के विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने मिलकर नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल चिराग पासवान भी उनकी परेशानियों को कम नहीं बल्कि और भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। इन तमाम बिंदुओं पर आपकी राय क्या है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही यह बताइए कि क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।